और चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 कहता है कि संविधान निर्माण, संविधान निर्माण। चैप्टर का नाम क्या है वो आपका? संविधान निर्माण। बुक को खरीदे हो आप लोग तो बुक खरीद लीजिएगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो चैप्टर का नाम बोलिएगा संविधान निर्माण। तो किस किस संविधान की बातें हो? हमारी अपनी संविधान की बातें हो रही है। तो आपको पता है कि हम सभी लोग 1947 में आजाद हुए। कब आजाद हुए? 1947 में आप सभी लोग, हम सभी लोग आजाद हुए। तो आज से कितने साल पहले आजाद हुए बताओ तो जी? 76 साल पहले। कैसे बताया? नियम याद है ना, पढ़ाए थे तो? किसी का नियम बता दोगे? अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं महात्मा गांधी, अच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में प्रधानमंत्री बने। तो आज से कितने साल पहले वो प्रधानमंत्री बने? निकाल के बताओ तो क्या करोगे? क्या करोगे? अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में क्या चल रहा है? 2023। एडी है कि बीसी? एडी चल रहा है। एडी माने एनो डोमिनी अंग्रेजी में कहेंगे, जबकि हिंदी में इसको ईसवी कहते हैं। ईसवी को ही अंग्रेजी में एनो डोमिनी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एडी होता है। ठीक है, तो अब ईसवी किसको कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। तो 2023 चल रहा है ना? और घटना हम क्या पूछे? 1952 का। तो 1952 जो है ये ईसवी में पूछ रहा है कि बीसी में? ईसवी है तो एडी है। तो अगर एडी एडी रहेगा तो क्या हो जाएगा? एडी एडी घटेगा कि जुटेगा? जल्दी से बोलो। घटेगा। हाँ, तो घटाओ तो कितना आ रहा है? घटाओ, जब घटेगा तो कितना आया? कितना आया? इधर जाएगा, ये कटेगा। कितना साल पहले? 71 साल पहले। तो चलिए ये सारी अलग की बात है, लेकिन हम लोगों का मेन टारगेट अभी थोड़ा सा राजनीति करते हुए पढ़ना है। ठीक है। 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए, किसी को कोई डाउट है इसमें? लेकिन हुआ ये कि 1949 में क्या हुआ? संविधान बना। क्या बना? और लागू कब हुआ? 1950 में लागू होता है। तो जब लागू हुआ तो सोचा गया कि देश में क्या कराया जाए? चुनाव कराया जाए। क्या होना चाहिए? तब चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसी ना किसी को देना होगा। तो सबसे उस समय शक्तिशाली और ताकतवर अगर कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। क्यों? क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का रहा। तो सरकार भी किसकी बनाई गई? तो अब सोचा गया कि आखिर इस देश में चुनाव कौन कराएगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव करती तो कोई कितना ही ईमानदार बन जाए, अपना ओर तो थोड़ा ना थोड़ा खींच ही लेगा। अगर आपके टीम से मैच हो रहा हो, खुद आप ही इंपायर हो, तो क्या लगता है कि आपका टीम हारेगा? नहीं हारेगा। थोड़ा ना थोड़ा अपना पक्ष में खींचाइए जाएगा, कितना ही ईमानदारी कर लीजिए। तो सोचा गया कि देश में निष्पक्ष तरीके से क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए।
तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने के लिए क्या होना चाहिए? एक संगठन होना चाहिए जो क्या करे, चुनाव कराए। चुनाव कराने के लिए एक संस्था बनानी पड़ी। तो 1950 में क्या किया गया, एक चुनाव आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया बुआ? चुनाव आयोग कब बनाया गया? 1950 में। लेकिन सोचा गया 1950 में सोचा गया कि लास्ट तक क्या हो सकता है, चुनाव हो सकता है। लेकिन यह चुनाव 1950 में नहीं हुआ। चुनाव कब होता है? 1952 में पहला चुनाव। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? अक्टूबर, OCT अक्टूबर 1951 से चुनाव शुरू होती है और फरवरी 1952 में चुनाव कंप्लीट होती है। तो शुरुआत आप जब भी करें, जब बन जाता है घर, तबे कहा जाता है कि इस चीज की स्थापना हो गई है ना। तो यहाँ पर चुनाव कब शुरू हुआ? भारत की पहली चुनाव कब शुरू होती है? अक्टूबर 1951 से। और चुनाव कब फाइनल होती है? फरवरी 1952 में। लेकिन अब आप बताइए कि जब 1950 में हुआ, क्या चुनाव आयोग बन गया, तो चुनाव 1950 में क्यों नहीं हुआ? इसका क्या कारण था? क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, बिना संविधान के तो देश चलना संभव नहीं था। तो संविधान तो बन गया, अब चुनाव होना बाकी था। तो चुनाव में इतना देरी क्यों हुआ, कोई बताएगा? देखिए, चुनाव में देरी होने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण कि देश का जनसंख्या ज्यादा था, देश का अधिक जनसंख्या था, विशाल देश था, बहुत बड़ा देश था। उस समय देश में साक्षरता दर जो थी मात्र 15% थी। आजादी के समय देश में साक्षरता दर कितना था? साक्षरता दर मात्र 15%। तो 100 में से मात्र 15% ही पढ़े लिखे लोग थे, 15 लोग। 85 लोग अंगूठा छाप थे, ये भी एक समस्या थी। उस समय वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 17 करोड़ थी, 17 करोड़ थी। ये भी एक समस्या थी कि इतना लोगों का कैसे चुनाव कराया जाए। एक और समस्या आ गई कि प्रौद्योगिकी का अभाव था। प्रौद्योगिकी का अभाव था। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। अभी तो ईवीएम चला गया, जाइए वोट दीजिए, चले आइए, और 2 से 3 दिन में वोट का गिनती हो जाता है। जाइएगा, कंप्यूटर में लोड है, आपका कितना वोट मिला है, तुरंत आपको बटन दाबेगा और बता देगा जे कितना वोट आपको प्राप्त हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, बैलेट पेपर होता था। अब इस तरह का मान लेते हैं, 1 2 3 इस तरह का रहता था। अब लोग वोट देने जाते थे, छापा मारना है इसमें, छापा मारा गया गलती से, पढ़ा लिखल तो लोग ज्यादा था नहीं, तो लोग जो चुनाव पर मारता था तो बीच में आ जाता था, तो ये वोट क्या हो जाता था, बोकस हो जाता था। और फिर इसको गिनिए, गिनने के बाद पूरा उतना लोगों का वोट गिनिए, उसके बाद डायरेक्ट अगर कोई कह दे रीचेक कीजिए, अब फिर से गिनिए। मतलब आप सोचिए कि कितना मेहनत से गिन के कहे कि हाँ आप 100 वोट से जीत गए, इसको आपने कह दिया कि 100 वोट से आप महाराज जी हार गए। अभी जो हारा तो उनका ना रीचेक, यानी अब फिर से तू गिनो, तो सोचिए समय लगेगा। तो ये सारी समस्याएं थी। अब तो प्रौद्योगिकी का जमाना आ गया है। तो अब हम लोगों को इतना जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा अब प्रवेश करते हैं कि संविधान आखिर है क्या। आपने तो देख लिया कि संविधान हमारा कब बना, कब लागू हुआ, चुनाव कब हुआ, है ना, चुनाव का संगठन कब बना। हाँ, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे,
अशोक कुमार सेन थे। तो इन सभी चीजों के बाद आपसे एक प्रश्न है कि संविधान का अर्थ क्या है? आप संविधान से क्या समझते हैं? संविधान हमारे देश के लिए आवश्यक है कि नहीं है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? बोलिए, संविधान आवश्यक है कि नहीं है? सिंपल अगर फंडा में समझिए तो हमारी सुरक्षा के लिए संविधान जरूरी है। अगर संविधान नहीं होता तो हाँ बैठिए, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्ही को कौन मार के चल जाएगा? जो सबसे ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, एकदम खा पी के मोटाइल रहेगा, वो कोनो के मार देगा। तब तक गरीब आदमी रहिए नहीं पाएगा, कमजोर आदमी रहिए नहीं पाएगा। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो सिंपल यहां पर आइए, संविधान का अर्थ क्या है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है बुआ? एक लिखित संविधान एक दस्तावेज है। यानी लोग कहता है ना, लिखतंत्र के सामने वक्तंत्र कोनो काम नहीं आता है। यानी जो लिखल बा उहे सही, बोलल सही ना। लोग तो कहेला जहाँ तोरा गोली मार दे, तो क्या मार देता है? लेकिन वही बातवा के लिख के तनका दे दे कि हाँ आज रात को तुमको हम गोली मार देंगे। देगा कोई लिख के? जी देगा? नहीं देगा। ऐसे झगड़ा होता है, अच्छा तोरा के देख ले, है ना। लेकिन वो बतवा को कोनो लिख के देगा? कोई कहता है का चाहिए? जमीन चाहिए, ले लिए पूरा जमीन हमरे। तो लिखना देता ने का? लिखता हुआ कोई नहीं लिखेगा। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान कैसा है हमारा? एक लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से, माने संविधान के ही माध्यम से, जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको कोई देश को चलाना है तो उसके लिए लिखित दस्तावेज का संविधान होना आवश्यक है। हमारा ही घर चलता है, आप ही का घर चलता है, तो उसमें नियम होता है कि नहीं होता? पापा के नियम को हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? अब पापा के नियम को मम्मी फॉलो करवाती है कि नहीं करवाती है? 8 बजे तक आ जाना है कि नहीं? पापा हाँ टाइम देखते रहता है, अरे बाप रे लेट हो गई, चलो तो घर जल्दी चलो। कनको लेट हुआ तिले गृह मंत्रालय का फोन घंटी बजना शुरू हो जाता है, कहाँ है एवेरले? अगर आप ही लोग आए हो पढ़ने, 7 से 8 टाइमिंग बता के आए हो, 9 बजे तक अगर नहीं पहुंचते हो घर पे, तुरंत फोन आएगा, सर कै बजे छुट्टी किए? आपके पास भी नियम है कि नहीं? घर में कै आप लोग रात बिरात को घर से नहीं निकलते हो, तो घर का नियम है, घर का रूल है। यहाँ पर हम लोग सब कोई रूल के हिसाब से काम करते हैं। तो जब सोचिए एक हम अपने घर को चलाने के लिए हमारे पिताजी रूल नियम लगाए हुए, तो जरा सोचिए इतना बड़ा अगर देश है तो क्या इसको बिना नियम बिना रूल को चलाया जा सकता है? चलाया जा सकता है? तो संविधान का अर्थ क्या है आप लोग थोड़ा पढ़ के बताओ तो। अब देखिए, संविधान में सभी नियम कानून क्रम अनुसार लिखे होते हैं। संविधान में क्या होता है कि सभी नियम लिखे गए होते हैं कि किसको क्या करना है, ठीक है, कानून क्रम अनुसार। यानी संविधान ही नियम और कानून है जो हमें टेढ़ जब हम लोग चलते हैं तो सीधा चलने की आज्ञा देता है कि टेढ़ चलिएगा तब पुलिस का डंडा आपको सीधा कर देगा। यही ना नियम बताता है कि आप टेढ़ रहिएगा तब पुलिस का डंडा सीधा रहता है, वो आपको सीधा कर देगा। प्यार से आइए चाहे लाठी डंडा से आइए, वो उसे ना मार दिएगा, जेल में ले जाके मोछड़ से कटवा के सीधा कर देगा। लोग जेल क्यों जाते हैं? किसको तोड़ते हैं? यही कानून को न तोड़ते हो, यही कानून को तोड़ते हो। तो कानून क्रम अनुसार, यानी किसका क्या कानून है
किसका क्या नियम है, यह सारा चीज संविधान में। तो संविधान के अगेंस्ट में कोई हमारे देश के व्यक्ति नहीं जाए। अगर संविधान के आप विपरीत जाएंगे तो आपको पुलिस समाज से विपरीत पहुंचा दे कि आप इस समाज में रहने के लायक नहीं हैं। यही तो संविधान है। हम लोग का भी नियम है, कानून है। कोचिंग खोले हो, लाइसेंस लाओ, लाइसेंस नहीं हो जेल में जाओ, है कि नहीं। तो हर कुछ का रूल है, नियम है। जैसे कोई टीचर स्कूल में जाता है पढ़ाने, लेट से जाता है, उसको चार्ज लगता है। तो संविधान का अर्थ समझे कि नहीं समझे। कोई डाउट, कोई दिक्कत, एनीवे किसी को है बुआ धर्मपुर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ समझिएगा। राजा जो नियम बनाते थे वही उस समय का संविधान होता था। कब? जब देश में लोकतंत्र नहीं था, जब देश में राजतंत्र हुआ करता था, तो उस समय जैसे अभी क्या है कि सारे नियम कानून सबके लिए समान है, देश में सबके लिए नियम कानून है। लेकिन जरा सोचिए, जिस समय हमारा देश राजा महाराजा ऋषि मुनियों के हाथ चलता था, तो उस समय जो राजा कह दिया वही नियम हो जाता था, वही कानून हो जाता था और वही संविधान हो जाता था। यानी राजा के कहे हुए एक एक शब्द ही संविधान है, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। मेरे मन में आएगा जो वही मैं करूंगा, ये राजा साहब कहते हैं। एक इमेजिंग के तहत आपको समझाया जा रहा, क्या कहते हैं कि मेरे मन में जो आएगा मैं क्या करूंगा, वही करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या लोकतंत्र में ऐसा है? नहीं। लोकतंत्र में मनमानी कोई सरकार कर सकती है? उसके ऊपर भी क्या है, नियम और कानून लागू होता है। सरकार को भी जेल जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको भी जेल जाना पड़ता है, चाहे वो आम जनता ही क्यों। अभी भगवत मान सरकार में एक मंत्री थे ना, सॉरी अरविंद केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, अभी सीबीआई के रिमांड पर चल रहे हैं। लालू यादव मुख्यमंत्री जेल गए कि नहीं गए? तो इतने बड़े नेता होकर भी लोगों को जेल जाना पड़ा। देख लीजिए मनीष का सब गया ना, डलवा ना दिया तुम लोग। तो ब्राह्मणों द्वारा, अब उस समय जिस समय राजा लोग होता था उस समय देश कैसे चलता था, तो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना सबको होता था। क्यों? क्योंकि उस समय संविधान नहीं था। तो जब संविधान नहीं था तो देश को कैसे चलाया जाएगा? तो देश को चलाने के लिए जो हमारे देश में ब्राह्मण लोग होते थे, तो सबसे होशियार, सबसे समझदार कौन थे? ब्राह्मण थे। धर्मशास्त्र की रचना किसने की? ब्राह्मणों ने। आज भी ब्राह्मण लोग हमारे घरों के ऊपर राज करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। पत्नी होगी तुम्हारी, बात मानेगी पंडित जी के। तुम्हारा शादी हो जाए, तुम्हारा पत्नी तोरा बात नहीं मानेगी अगर पंडित जी कह दिलन जे ना रक्षा बंधन एबरा नहीं खे बिहान बा, चाहे 12 बजे के बाद बा, तुम्हारा पत्नी बात नहीं मानेगी। तोहर पैर पड़े चाहे ना पड़े, पंडित जी के जाके पैर जरूर पकड़े, है कि नहीं? तुम्हारा घर में कोई काम हो, यहाँ तक तुम्हारा बियाह होगा तो के करत हो? पंडित जी करत हो। बिना पंडित जी के जाएगा बियाह करने? तुम्हारा घर में घर बने, घर भोज हो, बहु भोज हो, कितना पूजा पाठ, दुकान, कोर्ट कचहरी कुछ भी हो, के पूजा कर रही है सबसे बुद्धिमान, सबसे होशियार राज के कर रहा है? ब्राह्मण। तो आज भी हमारे देश में पूजनीय है ब्राह्मण, हमारे लिए क्या है? पूजनीय है। आज भी हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि धर्म इन लोगों ने इस एंगल से सेट ही कर रखा है। अब यहां पर जिस समय नियम कानून था ही नहीं, तो उस समय राजा महाराजा किसकी बातें मानते थे? ब्राह्मणों का। क्योंकि वर्ण व्यवस्था आप लोग को अभी नहीं पढ़ाया गया है।
कि वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने बांटा कि क्षत्रिय को कहा कि तुम राजा बनो, तुम्हारा काम है खाली युद्ध करना, वैश्य का काम है व्यापार करना, शूद्र का काम है सेवा करना लोगों का। तो इस तरह से लोगों के मन में ही पैदा होते ही यह बात भर दिया गया कि तुम काहे ला पैदा हुआ है। तो क्षत्रिय कुल में अगर पैदा हुआ तो तुम युद्ध करो, तुम वैश्य परिवार में पैदा हुआ तो तुम व्यापार करो, खेती करो, तुम राजा नहीं बन सकते। तुम शूद्र परिवार में अगर पैदा हो गए तो तुम्हारे बचपन से ही मन में अगर एक बात डाल दिया जाए कि तुम छोट जात है, तुम बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते, तो आगे चल के तुम खुद सोचो कि सही में हम बड़ा काम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें थी। तो यहां पर ब्राह्मणों द्वारा नियम का पालन करना सबको होता था। किस युग में? जब राजा महाराजाओं की राज होती थी उस समय। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समझिएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है। जैसे राजतंत्र में अभी आपने क्या देखा कि राजा जो चाहेगा वही होगा, जो राजा चाहेगा वही होगा, वही उसका नियम है, वही उसका कानून है, वह जो कह दिया वही उसका संविधान। और ब्राह्मणों द्वारा जो बातें बताई जाती थी वही राजा क्या कराते थे, अपने देश में लागू कराते थे, क्योंकि ब्राह्मण सबसे होशियार थे, तो जो कहते थे वो राजा उसके बातों को मानता था। अब लोकतंत्र शासन में क्या होता है कि सभी लोगों को अपना अधिकार होता है। इसमें कौन शासन करता है? जनता शासन करता है, कोई राजा शासन नहीं करता है। आपको अगर लोग चाहेगा तो आप कल से राजा बन जाओगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। लेकिन राजतंत्र में क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जबकि वह राजा का बेटा कितना ही निकम्मा क्यों न हो। अगर वो निकम्मा हो, कामिल नहीं हो, राजा बनने के लायक नहीं हो, फिर भी वह राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि वह राजा का बेटा है। ये कारण थी राजतंत्र में। और लोकतंत्र में क्या है कि जो जिसके लायक है, अगर वह प्रधानमंत्री के लायक है, अगर जनता उसको सपोर्ट करती है तो वह प्रधानमंत्री बनेगा। और जिसको जनता चाहेगी तो कुर्सी पर बैठा सकती है, आप भी बैठ सकते हो। इसमें हम लोग सपना देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, ना कुछ तो गांव के वार्ड मुखिया तो पहले खेत बेच के लड़ जाएंगे, है ना। हारेंगे तो फिर सोच लीजिए हारने के बाद क्या होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता शासन करती है। और राजतंत्र में क्या होता है? राजा का शासन होता है। जैसे जानते हो ना, एक इसको तो सारा दुनिया जानता है ना। एक तरह का ये राजे ना कर रहा है, वहां झूठ मूठ के कहता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन ये क्या करता है? उत्तर कोरिया का राजा किम जोंग कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो फांसी पर लटका दूंगा। तो यह लोकतंत्र अगर होता तो यह कह देता, कह सकता था? नहीं कह सकता था। लेकिन यही है राजतंत्र और यही है लोकतंत्र। तो चलिए थोड़ा सा कॉपी निकालिए, कुछ लिखा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे